हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बच्चों, इसके पहले मैंने आपको टेंस के तहत प्रेजेंट टेंस का सिंपल प्रेजेंट टेंस बताया था, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बताया था। आज आपको मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताऊंगा। आपको मालूम है कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। मैं आज आपको जो प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसके बारे में समझाऊंगा। उसके हिंदी में पहचान बताऊंगा, उसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इनके बारे में बता रहा हूं। ध्यान से समझिए, जो भी प्रॉब्लम आएगी तो आप यहां से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, देखिए हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को क्या कहते हैं? पूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण वर्तमान काल, यानी कि इस समय प्रेजेंट का कार्य क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाता है, इसलिए इसे पूर्ण वर्तमान काल कहा गया। इसकी पहचान है हिंदी वाक्य में। जब हिंदी में लिखे रहते हैं तो उसको कैसे पहचानेंगे हिंदी वाक्य में? इसकी पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, गया है। जैसे राम स्कूल जा चुका है। यह इसकी हिंदी में पहचान है, जो आखिरी में क्या आएगा? चुका है, चुकी है, चुके हैं, या लिया है, दिया है, गया है। तो आप ये समझ जाइए कि किस टेंस की बात कर रहे हैं हम? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं। अब इनको हिंदी वाक्य से इंग्लिश वाक्य में बदलने के लिए, हिंदी वाक्य से इंग्लिश वाक्य में बदलने के लिए हमें कुछ इंग्लिश के स्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ेगी। वो क्या होते हैं उसके बारे में आपको बता रहे हैं। पहला स्ट्रक्चर जो आता है अफर्मेटिव सेंटेंस का आएगा। किसका आएगा? अफर्मेटिव सेंटेंस का। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव। इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी? हैज़, हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जो आपका अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य हिंदी में आएंगे उसको जो इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, आपको बदलना है, तब आपको इस स्ट्रक्चर के आधार पर बदलेंगे, जिसमें आपको सब्जेक्ट रहेगा प्लस हैज़ रहेगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार अब सेकंड सेंटेंस जो आता है नेगेटिव का, नेगेटिव यानी इसमें नहीं का बोध होता है, नकारात्मक होता है। वह होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? हैज़, हैव, प्लस नॉट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। परिवर्तन क्या आया अफर्मेटिव सेंटेंस की अपेक्षा? नेगेटिव में, अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव थी, और नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब जो हैज़ हैव है उसके बाद क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा? नेगेटिव। जैसे अफर्मेटिव वाक्य क्या आया? वह स्कूल जा चुका है। ये हिंदी में है, ये अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य है ये। अब इसको नेगेटिव बनाने के लिए कह रहा है, हिंदी में बदलेंगे। नेगेटिव यानी निषेधात्मक वाक्य बनाने के लिए कह रहा है, हिंदी में बदलने के लिए आते हैं आपको। तो वह स्कूल जा चुका है, तो इसका क्या होगा? नेगेटिव। वह स्कूल नहीं जा चुका है, वह स्कूल नहीं जा चुका है। तो इस प्रकार से ये अफर्मेटिव से नेगेटिव यानी कि बदलना, तो ये मैंने आपको हिंदी में बताया था, ये इंग्लिश में भी आते हैं आपको चेंज करने के लिए। तो अभी वर्तमान में आपको मैंने दो स्ट्रक्चर बताया था, अफर्मेटिव का और नेगेटिव का। इसी प्रकार तीसरा स्ट्रक्चर आएगा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो इंट्रोगेटिव जब बनाते हैं, इंट्रोगेटिव मीन्स होता है प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव मीन्स होता है प्रश्नवाचक, यानी इसमें प्रश्न किया जाता है। तो जब इसको हम बनाते हैं तो हमारी हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ जाती? सामने। तो हैज़ या हैव, ये क्या हो गई? सब्जेक्ट के पहले आ गई, फिर क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर प्लस क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। इस प्रकार लास्ट में
आपको ये ध्यान रखना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना अनिवार्य है। प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन वाचक चिन्ह जो होते हैं, क्वेश्चन वाले जो चिन्ह होते हैं, आपको वो लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये इंट्रागेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक चिन्ह आता ही है लास्ट में। यदि आपने प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद इंट्रागेटिव का क्या होगा स्ट्रक्चर, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बाद फोर्थ नंबर आता है आपका नेगेटिव प्लस इंट्रागेटिव, यानी कि इसमें नेगेटिव भी है और इंट्रागेटिव है, नकारात्मक वाक्य और प्रश्न वाले वाक्य भी हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, आपकी इंट्रागेटिव बनाने के लिए आपका स्ट्रक्चर क्या था, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट, हैज हैव से क्या बन गया इंट्रागेटिव, और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे तो क्या बन गया, ये नेगेटिव बन गया, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आपको इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो 4 वाक्य बनते हैं, 4 सेंटेंस बनते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव, किस प्रकार से बनाना है ये स्ट्रक्चर के माध्यम से बता दिए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आएगी आपको कि यहाँ पे हमने 2 चीज़ बताए आपको, हैज़ हैव, तो ये हैज़ हैव क्या दोनों साथ में लगेंगे, नहीं, इसमें से किसी एक का उपयोग होगा। किसका यूज़ होगा ये अभी आपको मैं नियम के तहत बताता हूँ। इसके रूल्स या नियम कह दीजिए, रूल्स या नियम जो होते हैं, नियम के आधार पे हम हैज़ हैव के लिए क्या नियम लग रहे हैं, कब हैज़ लगेगा कब हैव लगेगा, तो ये आपको मैं इन नियम बता रहा हूँ। इसका नियम नंबर 1 है, यदि सब्जेक्ट प्रोनाउन, यदि सब्जेक्ट प्रोनाउन ही शी इट, तो ये ही सी इट क्या है, प्रोनाउन है, और सब्जेक्ट मीन्स क्या हुआ, यदि सब्जेक्ट आपका ही सी इट या नाउन एक वचन हो, नाउन एक वचन हो। अब एक वचन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिंगुलर, एक वचन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिंगुलर। नाउन एक वचन हो तो हेल्पिंग वर्ब हैज़ का उपयोग किया जाता है। तो नियम नंबर 1 क्या कह रहा है, यदि सब्जेक्ट प्रोनाउन अपने ही सी इट है या नाउन एक वचन हो, नाउन क्या होते हैं आपको मालूम है, किसी का नाम राम, बॉय, गर्ल, यानी कि ये सिंगुलर हो, एक वचन हो, तब किसका यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज करेंगे। लेकिन ये किस में होना चाहिए, सब्जेक्ट में। क्या ध्यान रखना पड़ेगा, सब्जेक्ट पे ध्यान रखना अनिवार्य है। इसी का नियम नंबर 2, यदि सब्जेक्ट प्रोनाउन आई, वी, यू या दे, यदि सब्जेक्ट प्रोनाउन आई, वी, यू, दे, यानी कि आपका सब्जेक्ट क्या हो, आई, वी, यू या दे, या नाउन क्या हो, नाउन बहुवचन हो, तो हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज किया जाता है या उपयोग किया जाता है। ये मैंने आपको रूल्स बता दिया। इनके रूल्स, जब तक आपको रूल्स नहीं मालूम होंगे, इनके नियम नहीं मालूम होंगे, तो आप ना तो चेंज कर सकते किसी में, ना वाइस बना पाओगे, ना किसी भी प्रकार से इनको सॉल्व करने में आप
गलतियां करोगे। तो फिर से आप एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ इसको कि आज आपको हम क्या बता रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसका भाग है, प्रेजेंट टेंस का भाग है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। पहचान क्या हो गई, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, गया है आदि। और इसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यदि अफर्मेटिव सेंटेंस उसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर नेगेटिव में कुछ नहीं करना, आपका जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है वही स्ट्रक्चर रहेगा, बट आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद किसको लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, और तो क्या बन जाएगा आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है हमें, तो हमें यही जो अफर्मेटिव सेंटेंस है इसी पे ध्यान देना है। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब हैज हैव है ये कहाँ जाएगी, सब्जेक्ट के पहले। हैज हैव को हमने कहाँ लिख दिए, पहले लिख दिए, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट, फिर जैसा का वैसा वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव इंटरोगेटिव में कुछ नहीं परिवर्तन करना है, आपका इंटरोगेटिव बना दिया आपने हैज हैव प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार आपका नेगेटिव इंटरोगेटिव बन जाएगा। फिर आपको मैंने बताया कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई हमारे पास कि क्या इन दोनों को ही हम यूज़ करेंगे या किसी एक का यूज़ करेंगे। क्या प्रॉब्लम आ गई कि हैज हैव दो है, हैज या हैव, तो दोनों का यूज़ एक साथ नहीं कर सकते, दोनों को यूज़ एक साथ नहीं कर सकते। दोनों का यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ये नियम के तहत ये याद रखना पड़ेगा कि यदि हमारा यदि सब्जेक्ट प्रोनाउन ही सी इट या नाउन एक वचन हो तो हेल्पिंग वर्ब के साथ हैज का यूज़ किया जाता है। बस आपको ये ध्यान रखना कि सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, ही सी इट या नाउन एक वचन हो तो हेल्पिंग वर्ब किसका, हैज का यूज़ करेंगे। और यदि सब्जेक्ट प्रोनाउन आई वी यू दे या नाउन बहुवचन हो तो हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज़ किया जाएगा। इस प्रकार से आपको नियम बता दिए। अब इसके हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल कैसे करना है ये आपको बताते हैं अभी हम। अब एग्जाम्पल देखिए, अब एग्जाम्पल क्या है, पहला एग्जाम्पल है वह आम खा चुका है, ये हिंदी में है आपका एग्जाम्पल, वह आम खा चुका है। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सबसे पहले देख लीजिए कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव, इंटरोगेटिव है। तो हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है। क्या है अफर्मेटिव, वह आम खा चुका है। अब इसको बदलने के लिए हमको स्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ेगी। अब हमारा स्ट्रक्चर क्या है हमें याद होना चाहिए, और पहचान क्या है, चुका है। तो चुका है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं। जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं हम, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए किसका, अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या बताया था हमने, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो ये बताया था आपको एग्जाम्पल में हमने। तो अब देखिए हमें जब तक स्ट्रक्चर मालूम नहीं होगा तो हम ट्रांसलेट यानी कि हिंदी से इंग्लिश में नहीं बदल सकते। तो इसके लिए हमें यहाँ सब्जेक्ट पहचानते बनना चाहिए। अब हिंदी में सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये भी मालूम होना चाहिए। तो वह क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, आम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और खा क्या हो गया, वर्ब। खा क्या हो गई, वर्ब। और पहचान कैसे किए, चुका है से पहचान कर ली कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। अब सब्जेक्ट क्या है, वह के लिए इंग्लिश में क्या आता है, ही। वह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ही। अब आपको नियम बताए थे हमने कि अब यहाँ पे दोनों में से कौन सा आएगा, हैज आएगा या हैव आएगा। तो आपको हमने नियम के तहत बताएं कि यदि सब्जेक्ट ही हो, शी, इट, ये तीनों प्रोनाउन हो, या नाउन क्या हो, एक वचन हो, तो किसका यूज़ करेंगे, हैज का करेंगे। यदि आपका सब्जेक्ट क्या है, आई, वी, यू या दे है, या नाउन क्या हो, बहुवचन हो, तो किसका यूज़ करेंगे, हैव का। बस हमें ये सब्जेक्ट पे ध्यान देना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है या
प्लूरल है। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ आएगा। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? हैज़। तो हमने लिख दी है ही हैज़। अब वर्ब आएगी, वर्ब का थर्ड फॉर्म तो खाने को क्या कहते हैं? ईट। ईट, एट, ईटन। तो ये आपकी कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। तो ही हैज़ ईटन अ मैंगो। ही हैज़ ईटन अ मैंगो। मैंगो किसके लिए आ गया? आम के लिए आ गया। तो इस प्रकार वह आम खा चुका है, तो उसका क्या बन गया? ही हैज़ ईटन अ मैंगो। फिर सेकंड वाक्य देखिए, मैं चाय पी चुका हूँ। तो मैं के लिए क्या होता है? मैं के लिए क्या आता है? हिंदी में को क्या, इंग्लिश में को क्या कहते हैं? आई कहते हैं। तो ये आई आ गया। अब भी आपको नियम में बताए कि आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। यदि आपका प्रोनाउन आई वी यू दे है तो किसका यूज करेंगे? हैव का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आई हैव। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो फर्स्ट फॉर्म क्या है? टेक। पीने को क्या कहते हैं? टेक। पीने को क्या कहते हैं? टेक। यदि चाय पीने की बात कर रहे हैं तो टेक का यूज करेंगे, और पानी पीने की बात कर रहे हैं तो ड्रिंक का, क्योंकि चाय को हम पीते नहीं, लेते हैं चुस्की मार के। तो ये चीज का ध्यान रखना। यहाँ पे यदि चाय पीने की बात कर रहे हैं तो टेक आएगा, और पानी पीने की बात करेंगे तो ड्रिंक आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? टेक। तो टेक का थर्ड फॉर्म आएगा टेक, सेकंड फॉर्म क्या हो गया? टुक, और थर्ड फॉर्म क्या हो गया? टेकन। इस प्रकार से आपको वर्ब की तीनों फॉर्म भी मालूम होना चाहिए। टेक की फर्स्ट फॉर्म क्या हो? टेक हो गई फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म क्या हो गई? टुक, और थर्ड फॉर्म क्या हो गई? टेकन। तो क्या आ गया? टेकन। और क्या पी रहा है? चाय। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? चाय। तो इसका क्या बना? मैं चाय पी चुका हूँ, यानी पी चुका हूँ। यहाँ पे मेरा कार्य हो चुका है चाय पीने का। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? आई। मैं के लिए आई आ गया, आई हैव टेकन टी। फिर अगला नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मोहन गाना गा चुका है, यानी कि उसने गाना को समाप्त कर दिया है। यहाँ पे गाना गा चुका है वो। तो मोहन क्या है? यहाँ पे नाउन है, और ये ही और आई क्या थे? प्रोनाउन थे। मोहन क्या है? नाउन है और सिंगुलर है, इसलिए किसका यूज करेंगे? हैज का। और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी? सिंग, सेंग और संग। तो थर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी? संग होती है। देखो, मोहन गाना गा चुका है, तो गाने क्या कहते हैं? सिंग कहते हैं। सिंग। सेकंड फॉर्म क्या हो गया? सेंग, और थर्ड फॉर्म क्या हो गई? सांग। तो इसकी हमको किसका यूज करना है? थर्ड फॉर्म का। तो यहाँ के सांग, सॉरी सॉन्ग नहीं, संग, SUNG, संग। मोहन है संग आ सॉन्ग। गाना को सॉन्ग कहते हैं, और गाने को क्या कहते हैं? गाते हैं जो, उसे संग। थर्ड फॉर्म आ गई। इसका नेक्स्ट एग्जांपल, माँ खाना बना चुकी है। माँ ने मदर, तो सिंगुलर है, इसलिए कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? हैज़। और बनाने क्या कहते हैं? कुक, COOK, कुक। और इसका थर्ड फॉर्म क्या हो गया? कुक्ड। सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होते हैं इसके, कुक्ड। तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या आ गई? कुक्ड। और क्या बना रही? खाना, तो फूड। माँ खाना बना चुकी है, तो मदर हैज़ कुक्ड फूड। फिर अगला नंबर देखिए, पांचवा, तुमने चाय नहीं पी। अब यहाँ पे तुमने चाय नहीं पी, तो ये किसकी बात कर रहा है? ये नेगेटिव है। मैंने आपको बताया था चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है। तो यहाँ पे तुमने चाय नहीं पी है, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही वाक्य है, और यहाँ पे नेगेटिव है। नहीं का उच्चारण हुआ, इसलिए क्या है? नेगेटिव है। तो यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर किसका आएगा? नेगेटिव का स्ट्रक्चर आएगा। नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या बताया था हमने अभी आपको? नेगेटिव का स्ट्रक्चर बताए थे कि जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है आपका, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट, यानी किसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट लगा दोगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव बनाते बन जाएगा। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट।
तो ये क्या बन गया आपका। अब कैसे बनाएंगे देखिए, सब्जेक्ट क्या है, तुमने, तुमने के लिए क्या आएगा यू, और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव, नेगेटिव इसलिए नॉट, टेक, टुक, टेकन, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आ गई टेकन, टी। वह अपना कार्य कर चुका है, वह अपना कार्य कर चुका है, वह के लिए क्या आ गया ही के साथ हैज आएगा, और करने क्या कहते हैं डन। अब डन किसकी थर्ड फॉर्म है डू, डू, डिड और डन, डू, डिड और डन। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आ गई डन आ गई। फिर हिज वर्क, हिज क्यों आए अपना, और कार्य के लिए वर्क, तो वह अपना कार्य कर चुका है, तो ही हैज डन हिज वर्क। ये हो गया आपका कौन सा 6 नंबर का। फिर 7 नंबर का, मैंने चाय नहीं पी है। अभी यहाँ मैंने कहा था मैंने चाय पी चुका हूँ, अब यहाँ कह रहा है मैंने चाय नहीं पी है। यहाँ पे तुमने चाय नहीं पी है, बस यहाँ पे आपका सब्जेक्ट चेंज हो गया, यहाँ पे तुमने की जगह यू आया है, यहाँ मैंने की जगह आई आएगा, आई हैव नॉट टेकन टी। नेक्स्ट, क्या वर्षा हो चुकी है। अगला वाक्य आ गया इंट्रागेटिव, आपको अफर्मेटिव बताया, एक वाक्य नेगेटिव बताया। अब देखिए इंट्रागेटिव क्या है, क्या वर्षा हो चुकी है और प्रश्नवाचक चिन्ह, तो ये इंट्रागेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रागेटिव सेंटेंस में आपको बताए थे कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ थी सब्जेक्ट के पहले, यहाँ सब्जेक्ट क्या है इट, जो कि अदृश्य है, निर्जीव के लिए किया जाता है इट का यूज़, तो इट के पहले क्या लग जाएगा हैज़। हमने बताया था ही, शी, इट के साथ हैज़ का यूज़ किया जाता है, तो हैज़ कहाँ गया सब्जेक्ट के पहले, फिर इट आ गया और रेन का थर्ड फॉर्म रेड आ गया, और प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्या हम कार्य समाप्त कर चुके हैं, ये भी आपका इंट्रोगेटिव वाक्य है। तो क्या बनेगा इसका हैव, हैव क्यों आया हम यानी वी क्या है सिंगुलर है कि प्यूलर है, प्यूलर है, इसलिए क्या आएगा हैव वी फिनिश्ड, फिनिश का थर्ड फॉर्म फिनिश्ड द वर्क, और प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर नेक्स्ट और एक दिए यहाँ पे हमने, क्या आप आम खा चुकी है, क्या आप आम खा चुकी हैं, और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसको आप स्वयं बना के देखेंगे। इस प्रकार से बच्चों अपन इनको किसी प्रकार के हिंदी वाले आए, आपको स्ट्रक्चर याद होना, स्ट्रक्चर यदि याद है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हिंदी से इंग्लिश में चेंज कर लेंगे, वॉइस बना लेंगे, यानी कोई भी सेंटेंसों को बनाना है, जैसे टेंसों में टेंसों को बदल लेंगे, तो ये आसान तरीके से कर सकते हैं। आपको टेंस का नॉलेज अति आवश्यक है।